रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपनी ननद लूसी कबूतरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से वह मजदूरी का काम किया करता था और मजदूरी करने से उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी आपको तो पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ जी मुझसे अकेले घर का सारा काम नहीं होता। माँ जी आप लूसी दीदी से बोलो ना कि वो भी घर के काम में मेरा थोड़ा हाथ बटा दे, वह तो दिन भर बस फोन पर ही बात करती रहती है। अरे तू कौन होती है देखने वाली कि मेरी बेटी क्या कर रही है और क्या नहीं। मेरी बेटी घर के काम नहीं करेगी, वह घर की नौकरानी नहीं है, तू इस घर की बहू है, तो तुझे ही इस घर का पूरा काम करना पड़ेगा। और हाँ, आइंदा से मेरे बेटी पे अगर कुछ भी बोला और उसकी निगरानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो आप मुझे इतना सुना रही हो? कल को जब दीदी की शादी होगी और वो गर्भवती होगी तब उन्हें पता चलेगा। तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बिटिया की शादी बहुत ही अमीर घर में करूँगी, जिससे उसे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। उसके घर में तो हजारों नौकर चाकर होंगे। अब तू ज्यादा बहस मत कर, जा जाकर काम कर। हे भगवान, ये कल मुही तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई है। जब से यह कुलक्षणी मेरे घर में आई है, मेरी घर की लक्ष्मी ही रूठ गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर काम करके घर वापस आता है। माँ ये लो आज की मजदूरी के पैसे। अरे बंटी बेटा, ये पैसे तो बहुत कम हैं। इतने कम पैसे में घर कैसे चलेगा? मुझे तो लगता है कि तेरी पत्नी ही अपशगुनी है। जब से आई है तेरी मजदूरी के पैसे घट गए हैं और अब तो तू बाप भी बनने वाला है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। रात होने पर सभी खा पी कर सो जाते हैं। अगली सुबह मीठी तोती बबली कबूतरी के घर उससे मिलने आती है। क्यों बबली बहन, लूसी की शादी करनी है या जिंदगी भर उसे घर में ही बैठा कर रखना है? अरे मीठी बहन, शादी तो करनी है पर कोई ढंग का चिड़ा मिले तब तो। अगर तुम्हारी नजर में कोई बहुत ही अमीर चिड़ा है तो बताओ ना। देखो बबली बहन, उसी के लिए तो मैं आई हूँ। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा चिड़ा है, बहुत अमीर है, बस बहुत ही मोटी रकम चाहिए उसे। अगर तुम कहो तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। अरे मीठी, मैं तो तैयार हूँ। अपनी बिटिया की शादी के लिए तो मैं यह घर बेच दूंगी। पर माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? अगर आप ये घर बेच दोगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं तो अपनी बेटी के साथ उसके घर में रहूंगी और ये मेरा घर है, मेरे पति का दिया हुआ। मैं इस घर को बेचूं या रखूं, इससे तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बंटी जी आप चुप क्यों हो? आप माँ जी को कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ टुनटुनी, और वैसे भी माँ तो सही ही कह रही है, बहन की शादी करना भी तो जरूरी है। अपने पति की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही लूसी कबूतरी की शादी एक बहुत ही अमीर कौवे के साथ हो जाती है। अब बबली कबूतरी भी अपनी बेटी के साथ उसके घर में ही रहने लगती है और इधर टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ एक किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, बंटी जी कब तक यूँ घर में बैठे रहोगी? आपकी मजदूरी की कमाई भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। बंटी जी मैं बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाती हूँ। अगर हमारे बनाए हुए पिज्जा पक्षियों को पसंद आने लगे तो हमारी बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। बंटी जी हम दोनों मिलकर कल से जंगल में पिज्जा बेचेंगे और देखना हमारी बहुत अच्छी आमदनी होगी, आपकी मजदूरी के पैसों से कई ज्यादा। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पिज्जा बेचने में क्या है, एक बार इसे भी करके देखते हैं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर जंगल में पिज्जा बेचने लगती है। उनके पिज्जा की सुगंध बहुत मनमोहक थी, जिसकी वजह से पक्षी खींचे चले आ रहे थे और पक्षी बड़े ही चटकारे लेकर उसके पिज्जा को खा रहे थे। उनकी आमदनी दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो रही थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ पिज्जा बेचा करती और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। तो
फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी और अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर टुनटुनी चिड़िया पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भोजन कर रही थी, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ पेटू, तू कितना खाएंगी रे? जब देखो तब बस खाती ही रहती है। चलो जल्दी जाकर मेरी बेटी के कपड़े प्रेस कर दे, आज उसे पार्टी में जाना है। माँ, मैं खाना खाकर कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? जल्दी से ये खाना छोड़ और जाकर मेरी बेटी के पहले कपड़े प्रेस कर। अपनी सौतेली माँ की डर से टुनटुनी चिड़िया अपना खाना छोड़ उसकी बेटी के कपड़े प्रेस करने लगती है। अभी उसे कुछ समय ही हुए थे कि तभी अचानक से सुंदरी कौवी उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, अरे करमजली, तू एक बार में सुनती क्यों नहीं है? तुझे चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। जाकर किचन में मैंने सेब रखा है, उसे मुझे ला कर दे। अभी ला कर देती हूँ माँ। हड़बड़ी में नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया गर्म गर्म आयरन को कपड़े पर ही रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी की बेटी पिंकी चिड़िया आती है। अरे माँ, ये कपड़े चलने की बू कहाँ से आ रही है? लगता है उस करमजली टुनटुनी ने तेरा ड्रेस जला दिया है। जब तक दोनों माँ बेटी कमरे में पहुँचती है, तब तक पूरा ड्रेस जल चुका था। माँ, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? एक ही तो मेरी प्यारी सी सहेली है, अब मैं उसकी भी पार्टी में नहीं जा सकती। आज मैं इस टुनटुनी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। करमजली कनमुही, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तूने मेरी पूरी ड्रेस जला दी। आज मैं तुझे इस डंडे से पीट पीट कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। रुक तो। पिंकी चिड़िया मासूम सी टुनटुनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। पिंकी दीदी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। पिंकी दीदी, मुझे माफ कर दो ना। अरे अरे पिंकी बेटा, अब छोड़ दे इसे। कहीं मरमरा गई तो सारा दोष हमारे मत्थे मर जाएगा। अरे आज मैं तुझे एक नई ड्रेस दिला देती हूँ, चल तुम मेरे साथ। सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को अपनी साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मुझे भी अपने साथ लेकर जाती ना। बहुत देर तक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोती है। अरे ओ महारानी, अब ये टेस्ट में बहाना बंद कर। तेरे बाप के आने का समय हो गया है। खबरदार, अगर उसके सामने कोई भी नाटक किया ना या कोई भी सच्चाई बताई ना, तो तुझे पहाड़ी से धक्के देकर मार डालूंगी। नहीं माँ, मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ देर बाद राजू कौवा घर आता है। अरे ओ सुंदरी, जरा टुनटुनी को तो बुलाना, आज मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या बात है राजू जी? आखिर उसने किया क्या है जो आप इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हो? आज जब मैं वापस घर आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे उसके मास्टर जी मिले। उन्होंने बताया कि टुनटुनी कई दिनों से स्कूल पढ़ने नहीं जा रही हैं। अरे राजू जी, यह बात मैं आपको कई दिनों से बताना चाहती थी, पर मुझे लगा कि यह बात जानकर आप गुस्सा करोगे। टुनटुनी कहती है कि उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और वह स्कूल नहीं जाएंगी। अरे टुनटुनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? इधर से तुम बहुत बदमाश हो गई हो। अरे अपनी बड़ी बहन पिंकी से कुछ सीखो। दिन भर वह पढ़ती रहती हैं और एक तुम हो जो पढ़ाई लिखाई का नाम तक नहीं लेती। नहीं नहीं बाबा, ये सच नहीं है। बाबा, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, पर माँ ने मुझे स्कूल जाने से मना किया है। बाबा, वो मुझसे दिन भर घर का सारा काम करवाती है और कुछ गलती होने पर मुझे पीटती भी है। खबरदार टुनटुनी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं यह सब बहाना सुनना नहीं चाहता। तुम कल से स्कूल जाओगी। अब जाओ, जाकर अपनी बहन पिंकी के साथ पढ़ाई करो। इतना बोलकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगती है। कमबख्त कलमोही, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से मेरी शिकायत करने की? रुक, आज तो मैं तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूंगी। यह सब खिड़की के पीछे छिपा राजू कौवा देख लेता है। दायम, तूने मेरी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाया। निकल जा मेरे घर से। आज से तेरे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल मेरे से। इतना बोलकर राजू कौवा सुंदरी कौवी और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया को घर से निकाल देता है और उसके बाद अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।